अस्सलाम वालेकुम सेट्स न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुमा आमीन। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। कंट्रोल लाइन पर बेडोरी सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 मासूम शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज भी बेरोरी सेक्टर में पाक फौज की चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया था। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 39 साल के हवालदार लियाकत शहीद हो गए। शहीद हवालदार लियाकत का ताल्लुक जिला चकवाल से है। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने जंगी तैयारियों को बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान मुख्तलिफ अनासिर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है। कौमी मफादात और हुकूमती पॉलिसीज का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। खत्ते की मौजूदा सूरत-हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियां नागुज़ीर हैं। हुकूमती पॉलिसियों और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। सिपा सालार ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ ने 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से भी खबरदार कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 335वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल, खास तौर पर LOC, पाकिस्तान का अफगानिस्तान अमन अमल में मुस्बत किरदार और मगरबी सरहदों पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम में मगरबी सरहदों पर फेंसिंग और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जायजा लिया गया। कोरोना वबा और टिड्डी दल समेत पोलियो मुहिम से मुतल्लिक इक़दामात पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए इक़दामात को सराहते हुए मुहर्रम और सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज के इक़दामात की तारीफ की। सरबराह पाक फौज ने कमांडर्स को हिदायत की कि ऑपरेशन में मसरूफ एहलकारों के वेलफेयर का ख्याल रखा जाए। उन्होंने पाक फौज के बुलंद मोराल को सराहते हुए खबरदार भी किया कि 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर का मुल्क दुश्मन अनासिर इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी मफादात और हुकूमती पॉलिसियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। सिपा सालार ने इस अज़्म को दोहराया कि इलाकाई और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में जंगी तैयारियों को जारी रखेंगे। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज आया। कंट्रोल लाइन पर एक और खिलाफ वर्जी की। भारतीय क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर अंदर घुसाया। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए क्वाडकॉप्टर मार गिराया। LOC पर दरअंदाज अर्ज़ पाक के मुहाफ़िज़ों ने दुश्मन को एक और सरप्राइज दे दिया। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने फिर दरअंदाजी की। चकोटी सेक्टर पर तैनात जवानों ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारत के जासूस क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तानी इलाके में 500 मीटर अंदर तक दाखिल हो चुका था, जिसको फौरी तौर पर निशाना बनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब तक गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स की तादाद 11 तक पहुंच चुकी है। इससे कबल 26 जुलाई को पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पांडू सेक्टर से पाकिस्तानी हदूद में 200 मीटर तक अंदर दाखिल होने वाले क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाया था। अज़्मो हिम्मत और बहादुरी से लबरेज पाक फौज ने वतन अजीज को बैरूनी अनासिर से बचा के रखा है। अंदरूनी सतह पर उठने वाली हर शुरिश की भी सरकोबी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान ने कराची से खैबर और भारत से अफगानिस्तान की सरहद तक मुल्क के चप्पे चप्पे में अमन कायम रखा हुआ है। बैरूनी दुश्मनों से तो दुनिया की हर फौज लड़ती है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने हमेशा अंदरूनी खलफशारों की भी सरकोबी की है। 2 महाजों पर लड़ने वाले पाक फौज के जवानों ने पाक सरजमीन को बुराइयों से साफ करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज किया तो दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर लग गयी। अब जबकि ये कामयाबी से हमकिनार हो चुका है तो दुनिया वर्ता हैरत में मुब्तला है कि कैसे 46,000 किलोमीटर का इलाका दहशत गर्दों से पाक किया। पाक फौज ने 18,000 दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाया और 400 टन बारूदी मवाद तल्फ किया। ये सब 1,94,958 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए मुमकिन हुआ। कामयाब अमली की वजह से दहशत गर्दों से 70,000 से ज्यादा हथियार और 5 मिलियन एमुनिशन बाजियाब कराया। गैर महफूज सरहदों को महफूज करने के लिए पाक अफगान और पाक ईरान सरहदों पर फेंसिंग भी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान ने अहम आलमी जिम्मेदारी निभाते हुए स्मगलिंग और मनशियात की फरोख्त का भी खात्मा किया। नई आलमी वबा कोरोना के दौरान जहाँ मुख्तलिफ ममालिक को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, वहाँ बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान ने मुख्तसर वक्त में कामयाबी समेटी। अफवाज पाकिस्तान का किरदार आलमी अमन फौज हो या पोलियो वैक्सीनेशन, इमदादी कार्रवाइयाँ हों या मुश्किल मुआशी हालात, हमेशा ही नुमाया रहा है।
पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली ने भारत को असली रुसवाई में मुब्तला कर दिया। हकाइक आया होने पर आलमी मीडिया भी भारतीय बदनुमा चेहरे को बेनकाब करने में मसरूफ अमल है। खित्ते का अमन हो या इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, अब मोदी सरकार के लिए पर्दा डालना मुश्किल हो चुका है। मोदी सरकार ने खित्ते के अमन को जौहरी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। कभी कश्मीर में बदतरीन रियासती तशद्दुद तो कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियां। रवां साल 2192 बार भारतीय काबिज अफवाज ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की और जंग की आग को भड़काकर जौहरी दायरे में धकेल दिया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत की जिम्मेदाराना सोच और दानिशमंदाना हिकमत अमली की वजह से न ही जंग भड़क सकी और न ही मोदी सरकार अपने इस तशद्दुद पसंदाना अज़ाइम को पूरा कर सका। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की वजह से सिक्योरिटी कौंसिल में मसला कश्मीर मुसलसल 3 बार जेर बहस आया। यही नहीं, इंसानी हुकूक के आलमी कौंसिल में भी भारत को उस वक्त रुसवाई का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान ने कश्मीर और भारत में इंतहा पसंदाना इक़दाम पर पर्दा चाक किया। आलमी बरादरी अब जान और पहचान चुकी है कि जनूबी एशियाई खत्ते का अमन उस वक्त तक पायदार नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर हल न हो। आलमी बरादरी अब जान चुकी है कि मोदी सरकार का हिंदुत्व का नजरिया असल में मज़ाहिब और तहजीबों के दरमियान तसादुम की जानिब इश्तियाल अंगेज कदम है। यही वजह है कि भारत अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाकर सारी तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल कराना चाहता है। लेकिन सलाम है अफवाज पाकिस्तान को जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों दहशतगर्दी के वाक़यात को होने से कब्ल ही रोक कर वतन अजीज को महफूज रखा। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा नवाज शरीफ को सरेंडर करने की मोहलत का आखिरी रोज। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच दिन 12 बजे समाअत करेगा। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील है उसको सरेंडर करने के लिए आखिरी दिन है और आज दोबारा इस चीज की समाअत होगी। इस्लामाबाद का 2 रुकनी बेंच जो कि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन असरकियानी पर मुश्तमिल है वो आज केस की समाअत करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ को आज तक मुतलका अथॉरिटी के सामने जो है वो सरेंडर करने का मौका दे रखा था जो गुज़श्ता समाअत हुई थी उसके हवाले से, और नवाज शरीफ को 10 दिसंबर से कबल ये सरेंडर करना था। ताहम आज का दिन जो है वो गुजर चुका और हमने ये भी देखा गुज़श्ते रोज एक एप्लीकेशन भी बाकायदा तौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ का जो सरेंडर करना है वो बहुत नामुमकिन है क्योंकि जो है वो इलाज चल रहा है। आज जो है वो सरेंडर ना करने पर अदालत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका आगाज करेगा और नवाज शरीफ का सरेंडर ना करने का इस हवाले से जो फैसला है। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊं कि नुमाइंदे के जरिए जो ट्रायल का सामना करने की भी इस्तदा की गई है नवाज शरीफ की जाने से। ताहम आज जो है केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 रुकनी बेंच आज इस अहम केस की समाअत करेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोखर। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 441 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 5540 रह गई। मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार चुके। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 441 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में मरीजों की तादाद 2,99,885 है। एक्टिव केसेस की तादाद 5,540 है। कराची में FIA ने कार्रवाई करते हुए 9.5 करोड़ से जायद मालियत की हवाला हुंडी का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। एक्सचेंज के मालिक बाप बेटा को हिरासत में ले लिया गया। डॉलर, यूरो, पाउंड्स, दरहम, थाई और पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी गई। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में एंटी करप्शन सर्कल ने सहारा एक्सचेंज के बिजनेस रोड, II चंदर रीगर रोड, क्लिफ्टन और गुलशन इकबाल के 4 दफातर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 9.5 करोड़ से जायद मालियत के हवाला हुंडी के रिकॉर्ड मिल गए। छापों के दौरान पाकिस्तानी करेंसी, अमरीकी डॉलर, यूरो, पाउंड, कैनेडियन डॉलर, UAE के दरहम और थाई करेंसी मिली है। मुल्जिमान के कब्जे से मिलने वाले मोबाइल फोन और लैपटॉप से टेलीग्राफ ट्रांसफर के मैसेजेस मिले हैं। अल सहारा एक्सचेंज के मालिक रहमतुल्लाह और उनका बेटा अली महबूब को गिरफ्तार कर लिया गया। अल सहारा एक्सचेंज काफी अरसे से हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कराची सौराब गोट पर होने वाला पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। जख्मी नौजवान हुमायूं मुर्तजा के दोस्तों का बयान सामने आ गया। मुबैना मुकाबले में हुमायूं शोएब गिरफ्तार हुए थे। एसएचओ के मुताबिक मुलजिमान को रोकने पर फरार हुए और मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा। जी बिल्कुल, सौराबकोट में होने वाला मुबैना मुकाबला मशकूक हो गया है। मुबैना मुकाबले में जख्मी होने वाला नौजवान हुमायूं मुर्तजा दोस्तों के हमरा खाना खाने गया था। जख्मी नौजवान के दोस्तों का बयान भी सामने आ गया है। हुमायूं के दोस्त के बयान के मुताबिक खाना खाकर वापस आते हुए नाका लगाए खड़े सौराबकोट पुलिस के एहलकारों ने रोकने का इशारा दिया। ना रुकने पर पुलिस ने नौजवानों पर फायरिंग कर दी, जिससे हुमायूं जख्मी हो गया। दोस्तों ने इल्जाम भी आयद किया है कि पुलिस ने गफलत और लापरवाही छुपाने और कारकर्दगी दिखाने के लिए वाक़ये को मुकाबला जाहिर किया है। जबकि दोस्तों के मुताबिक हम 6 दोस्त थे जो होटल खाना खाने गए थे, जहां से वापस आते हुए होटल के करीब ही दुकान से रुककर कुछ सामान लिया था। ताहम करीब ही खड़ी पुलिस मोबाइल ने रोकने का इशारा किया, लेकिन हुमायूं अपने अंदाज में बाइक चलाता हुआ निकल गया, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हो गया। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कराची में बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच गया, जिसका अंदाजा मलीर हॉल्ट की खस्ता हाल सड़क से लगाया जा सकता है। अशरफ सोलंकी से तफसीलात जानेंगे। अशरफ, बताइएगा। जी देखें, इस वक्त मैं मलीर हाट के इलाके में मौजूद हूँ और हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ शहर के इलाकों की सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई हैं। कई सड़कें तो ऐसी हैं जो पानी में बह गई थी। जगह जगह उन पर जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये मलीर हाट के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ ये जाने वाली सड़क लिंक रोड है, जो मुख्तलिफ आबादियों की तरफ लोग मेन रोड से निकल के इस तरफ जाते हैं, लेकिन सड़क टूटने की वजह से उन्हें शदीद तकलीफ का सामना है और बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पर हादसात भी रोनमा होते हैं। इस तरफ से भी कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये मेन रोड है, जो मेन रोड भी जो है टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कई बार तो एम्बुलेंसेस भी इस ट्रैफिक में फंस जाती है, जिसकी वजह से जो एम्बुलेंस में मौजूद पेशेंट हैं वो जो है ज़िंदगी की कश्मकश में होते हैं और उन्हें भी शदीद तकलीफ का सामना होता है। इलाका मकीनों के मुताबिक कि इस सड़क की मरम्मत जो है बारिशों से पहले हुई थी, लेकिन बारिशों के दौरान ये सड़क मुकम्मल पानी में डूब गई है और उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, सड़क को दोबारा नया बनाया जाए ताकि उनकी जो तकलीफें हैं वो कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। बारिशें थमे हुए 2 हफ्ते हो चुके, लेकिन कराची के बाज़ इलाकों से पानी मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो सका। जगह जगह गटर भी उबल रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया खारादर की गलियों में भी जरासीम ज़दा पानी ने लोगों की जिंदगियां मुश्किल बना दी हैं। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बायस सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर सीवरेज का पानी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर की अहम शाहराह एमेजिना रोड पर वाक़ मेमन मस्जिद के बाहर सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस नमाजियों और वहां से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितना टाइम से बारिश हुई है, सारा गटर बुला पड़ा है। आपको थोड़ी शर्म आ जावे। अब सारे नमाजी के कपड़े ज़ाया होते हैं, रोज कपड़े खराब होते हैं, माल गिरते हैं लोगों के। आप प्राइम मेहरबानी करें, आप इसको सही करें गटरों को। आपको आने में कितनी मुश्किलात है, हम तो यहाँ पे 18 घंटे गुजार रहे हैं। कितनी मुश्किलात है हमें पता है। पिछले 18 से 20 दिन हो गए पीतल को। ये टैक्स देने वाले एरिया है, ये पाकिस्तान का हब है। क्या असर किया हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ। खारादर कपड़ा मार्केट में भी गंदगी और सीवरेज का पानी मौजूद है। ताजिर कहते हैं कि सिर्फ सड़क और गलियां नहीं बल्कि बारिश का पानी गोदामों में भी अभी तक मौजूद है, जिसके बायस इन्हें ज्यादा नुकसान हुआ है। हर जगह कीचड़ वाली मार्केट को उस साइड पे जाओ, इस साइड पे जाओ, हर जगह कीचड़ है, हर जगह पानी है। ये रोड आप सीधा तरह देख सकते हैं, मेमन मस्जिद तक पूरे पानी के बारे कीचड़ यार अलग केसेस में जीने गए यार। और उबरने को लोग कर नहीं सकते, कस्टमर आ नहीं सकते इधर। इतना कीचड़ पड़ा है, इतना गन है, हर तरफ से कचरा, गंदगी बहुत है, बदबू बहुत है, पानी बहुत है। आप लोग सफाई के लिए हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, जो मल को सफाई करे।
कोई सफाई नहीं है इस मुल्क में, बुरा हाल है। जगह जगह पर इसका पॉइजन और ये चीज़ें गंद बला इसका फैल रहा है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और उसके अलावा बहुत सारा ताफुन फैल रहा है। अब ये पानी तो खुश्क हो जाएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो स्मेल आएगी उसकी वजह से भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ शहर का यही इलाका नहीं बल्कि दीगर इलाकों की सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। शहरी कहते हैं कि शहर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। शहर की अहम शाहराहों पर सीवेज का पानी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मगर इसको साफ करने वाला कोई नहीं। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। सुबह पंजाब के दिल लाहौर में एक और इंसानियत सोज वाकया। गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। वजीर आला ने रिवायत के मुताबिक नोटिस और रिपोर्ट तलब करके खानापुरी कर दी। थाना गुजरपुरा पुलिस के मुताबिक खातून अपने बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ तो खातून ने गाड़ी खड़ी कर दी। इस दौरान 2 नामालूम अफराद आए और खातून को बच्चों समेत करीबी खेतों में ले गए। मुल्जिमान ने पहले खातून को ज्यादती का निशाना बनाया और जाते हुए 1 लाख रुपए भी छीन कर फरार हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लिया और फौरी तौर पर इंस्पेक्टर जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि इस संगीन जुर्म में मुलव्वस मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। सुबह पंजाब के दिल लाहौर में एक और इंसानियत सोज वाकया। गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती। खातून अपने बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। पेट्रोल खत्म होने पर खातून ने गाड़ी मोटरवे पर खड़ी कर दी। मोटरवे पुलिस को कॉल की गई, जिस पर कहा गया कि ये इलाका बीट में नहीं है। पुलिस तो ना आई, 2 डाकू आ गए। खड़ी गाड़ी के शीशा तोड़कर खातून और 2 बच्चों को बाहर निकाला। दोनों मुल्जिमान ने खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान खातून से 1 लाख रुपए, जेवरात और ATM कार्ड भी लेकर फरार हो गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नबील लखवी से। जी नबील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके गुजरपुरा करोल घाटी के करीब खातून के साथ जाति का यह मामला है। 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद खातून जाति केस में कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जबकि CCP और लाहौर की जेर निगरानी बनाई जाने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम भी मुल्जिमान का जो है ताहाल जो सुराग नहीं लगा सकी है। जबकि जाति के अफसोसनाक वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब ने CCP की निगरानी में तफ्तीशी टीम जो थी तो तश्कील दी थी, जबकि खातून जाति केस में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश भी जो है जारी है, ऐसा कहना है पुलिस का। जबकि मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खोजी CCTV फुटेज और DNA की मदद से भी जो है तफ्तीश जारी है। जबकि खातून जाति केस की तफ्तीशी टीमों ने 12 के करीब मुश्तबा अफराद को जो हिरासत में ले लिया है। जबकि खातून जाति केस में CM पंजाब की हदायत पर CCOP लाहौर तफ्तीशी टीम को जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, जबकि तफ्तीश में रूरल पुलिसिंग और अर्बन पुलिसिंग की टेक्निक जो है वो इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। जबकि CCTV फुटेज और DNA की मदद से भी जो है वो तफ्तीश जारी है। जबकि 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद इस इंतहाई अहम केस में जो है अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। जी नबील, ये भी बताइएगा, मोटरवे पुलिस को कॉल की गई, जिस पर मोटरवे पुलिस ने कहा कि ये एरिया हमारी बीट में नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, कल जब TV चैनल्स पे खबर चली और मोटरवे पुलिस की जो खबरें जो थी वो काफी गर्दिश करती रही चैनल्स पे, उसके बाद मोटरवे पुलिस का भी बयान मौका सामने आया था कि उनकी ये जो एरिया है, जो गुजरपुरा का इलाका है, जो करोल घाटी है, वो उनकी जो हदूद में नहीं आता, ये लाहौर शहर की हदूद में आता है। इस हवाले से उन्होंने अपना मौका साफ तौर पर बयान किया था कि ये वो इलाका जो है मुकम्मल तौर पर मोटरवे पुलिस के जो हदूद में वो नहीं आता। इस हवाले से जो है पंजाब पुलिस जो थी कल फौरी तौर पर जो पुलिस ने जो था एक्शन लिया था, जिसके बाद CM पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस से भी जो है रिपोर्ट तलब की थी। जबकि वज़ीर आला ने यह भी हदायत जारी की थी कि मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए। जबकि वज़ीर आला ने ये भी हदायत जारी की थी कि ऐसे अफसोसनाक वाक़या मुल्जिमान को कानून के तहत जो वाकई सजा का हकदार है, इसलिए जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद अरसलान अब तक कोई खास पेशरफ्त इस अहम केस में सामने नहीं आई है। जी नबील, ये बताइएगा कि रिपोर्ट भी तलब कर ली गई, नोटिस भी ले लिया गया, लेकिन अब तक कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं आए हैं। क्या इसकी वजूहात इस वक्त पंजाब पुलिस की आपसी चपकलिश भी है? जी बिल्कुल, CCP और लाहौर की तैनाती के बाद उनके सामने इंतहाई पहला ही और इंतहाई अहम केस है जो सामने आया है। इम्तिहान के CCP और लाहौर के सामने ये सब सामने आया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के नोटिस के बावजूद जो है पुलिस तमाम तर काविशें कर रही है। कल से हमें खबरों में भी देख रहे हैं और
ذرائع کے مطابق جو ہے ٹیمیں جو ہے وہ جگہ جگہ پہ چھاپے ہی مار رہی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی جو ہے مدد لی جا رہی ہے، تاہم اب تک کوئی خاص اس میں جو ہے کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ نبیل نقوی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر ندیم رضا صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز موجود ہیں۔ ندیم صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ زیادتی اور بچیوں کے اغوا کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ یہ معاشرے کی پستی کا انڈیکیٹر ہے۔ یہ جس طرح سے سوسائٹی ہماری گراوٹ کا شکار ہے اور ہم مسلسل یعنی کہ ہم کرپشن میں تو ہمارا تھا مقام، لیکن اب یہ جس طرح کے یہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ یہ وہاں واقع پیش آیا ہے۔ یہ پاکستان میں موٹر وے ایک محفوظ ترین شاہراہ تصور کی جاتی ہے۔ یہاں پہ خواتین بچوں کے ساتھ ریگولر سفر کیا کرتی ہیں کہ یہاں اس کا سیکیورٹی بہت بہترین ہے، پیٹرولنگ ہوتی ہے، سب کچھ۔ یہی وجہ تھی کہ خاتون تنہا رات میں لیٹ نائٹ وہ نکل کے جا رہی ہے لاہور سے اپنے گھر جا رہی ہے گجران والا بچوں کے ساتھ۔ اسے خوف نہیں تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں درندہ صفت انسان جن کی اپنی بھی مائیں بہنیں ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اس طرح کا واقعہ سرزد ہو جائے۔ بلکہ یہ تو دیکھیں، یہ اس خاتون کو سلام، اس کے عزت سے انہوں نے کھلواڑ کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوسری خواتین کو اس بربریت سے بچانے کے لیے حق آواز اٹھائی ہے اور تھانے پہنچی، مقدمہ بھی درج کرایا۔ ایسا نہیں ہوتا، اس سے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے اس علاقے میں ماضی میں بھی واقعات ہوتے رہے ہوں گے، لیکن خواتین اپنی عزت کی خاطر کے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے ان کے اوپر، وہ تھانے نہیں جاتی، وہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں۔ لیکن انہوں نے دوسروں اوروں کو بچانے کے لیے اس طرح آواز اٹھائی ہے۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے حکومت پنجاب پر اور پولیس پر کہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے واقعات آئے روز، ہر دوسرے تیسرے دن واقعہ، اور بچیوں کے آتے تھے واقعات، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے آتے تھے، پھر مار کے پھینک دیا جاتا تھا۔ تو ہم کس طرح سے ہم دعوے دار بنتے کہ ہمارا مہذب معاشرہ ہے کہ ہماری ایک بھی علامت ایسی نہیں ہے جسے کوئی کہہ سکے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، شعور ہم رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس میں صرف نوٹس لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ حکومتیں عموماً یہی کرتی ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ ہوں یا پولیس والے ہوں یا انتظامی امور دیکھنے والے، وہ صرف نوٹس لیتے ہیں، بس نوٹسوں کی سینچری اور ٹرپل سینچری تک بنا لیتے ہیں، لیکن ان میں سے شاذ و نادر ہی کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے جس میں ملزمان کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ ہمیں ایک توقع یہ ہے کہ جس طرح سے پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، تو وہ اس واقعات کے تدارک کے لیے حکمت عملی اختیار کریں، اور سب سے پہلے اس سانحے میں میں اس کو سانحہ کہوں گا کہ ایک عزت تار کی ہے، اور ان ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہونے کی یقین دہانی کرانی ہوگی۔ ادروائز کوئی بھی ماں بہن کس طرح موٹر وے پہ سفر کرے گی اکیلی، وہ گھر سے نکلتے ہوئے خوف ہوگا کہ جس طرح سے گاڑی کے شیشے توڑ کے کھینچا گیا ہے۔ تو اور پھر پولیس کا بھی دیکھیں آپ، فون کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ یہ دنیا میں اور کہاں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں؟ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن اپنی جانب نہیں دیکھتے۔ ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی، اور اس میں حقیقت میں ہونا یہی چاہیے، جب تک وزیر اعلیٰ بھی کیا وزیر اعظم کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جب تک اس سانحے کے ملزمان پکڑے نہیں جاتے تمام مصروفیات منسوخ کی جائیں اور صرف اسی پہ فوکس کریں، اسی صورت ایسے واقعات روکے جا سکتے ہیں۔ صحیح ندیم صاحب، نوٹس بھی لے لیا گیا، رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ اس سال کے دوران ڈکیتی اور زیادتی کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ خواتین اور بچیوں کے لیے گھر سے نکلنا محال ہو گیا، کون تحفظ فراہم کرے گا؟ دیکھیں، یہ دوسرا تیسرا واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں، میڈیا عموماً اس طرح کے واقعات جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں کم ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسانی نفسیات پہ، بچوں کی نفسیات پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ واقعات نہیں دکھائیں گے
تو یہ پھر واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ یعنی کہ ایک لمبی چین چلتی رہے گی یہ. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے کہ موٹر وے پر کہ جس کی علامت ہے کہ پولیس والے اتنے ایکٹیو ہیں, راؤنڈ دا کلاک وہ اس پہ پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں اور یہاں کوئی چوری چکاری کوئی قتل و غارت گری کا واقعہ نہیں پیش آتا, بس ٹریفک حادثے بھی کم ہوتے ہیں. لیکن اس واقعے نے اتنے سوالات کو جنم دیا ہے کہ اب اس پہ آپ دیکھیں گے اگر ان کے ملزمان کو پکڑا نہیں گیا تو اس پہ خواتین کی ٹریولنگ اکیلے میں سمجھتا ہوں بند ہو جائے گی. کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کے اہل خانہ ان حالات میں موٹر وے پہ یا کہیں بھی شہر میں اکیلے نکلیں, کیونکہ انسان نما یہ درندے بھیڑیے اس طرح پہ شاہراہوں پہ آزاد پھر رہے ہیں اور جو قانون کے رکھوالے ہیں جن کی ذمہ داری ہی یہ ہے, جن کی تنخواہ اسی بنیاد پہ تنخواہ لیتے ہیں کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں اور لوگ اس تحفظ کے لیے ٹیکس دیتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں دن رات کہ ان کے اہل خانہ سکون سے ہوں, اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو صحیح سلامت پہنچے, کوئی ان کو کسی قسم کا ٹھیس نہ پہنچائے. لیکن یہاں تو الٹ ہی ہو رہا ہے, عوام ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ہر کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. اب وہ جو بچے ہیں ان کی زندگی بھی خراب ہو گئی, خاتون کی بھی زندگی خراب ہو گئی. اگر ہم ماضی میں اس طرح کے واقعات کے جو ملزمان تھے, جو درندے تھے, انہیں ہم نشان عبرت بنا دیتے تو یہ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آتا, آج ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ سوچنا ہوگا وزیر اعظم کو, یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی بنتی ہے, کیونکہ جو مدینے کی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا, جو بھی وقت میں اقتدار پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حکمراں چین کی نیند سوئے اور ان کی رعایا کی عزت تار تار کی جائے بیچ شاہراہوں کے اوپر. بالکل صحیح. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کریں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز ندیم رضا صاحب موجود تھے. سر, آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. انڈبیل اپکوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسکول کالج یونیورسٹیز کے کھلنے کا اعلان سنتے ہی اسکول کالج انتظامیہ کی جانب سے صفائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. کلاسز کو کرونا اینٹی اسپرے کے ساتھ واش کیا جا رہا ہے. مزید جانیں گے زنیر نور سے. جی زنیر, بتائیے گا. جی بالکل, کووڈ-19 کی وجہ سے 7 ماہ اسکول بند رہنے کے بعد اب دوبارہ اسکول کھلنے کا اعلان سنتے ہی جو طالب علم ہیں وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف اسکول انتظامیہ اور اسکول اساتذہ کی جانب سے کلاسز کے صفائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں اس وقت ہر ایجوکیشن سیکنڈری اسکول میں موجود ہوں. یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کرونا اینٹی کیمیکل جو سپرے کی مدد سے اس کلاسز کی صفائی کی جا رہی ہے. جب اسکول کے پرنسپل سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو SOPs جاری کی گئی ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا. کسی بھی طالب علم کو بغیر ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کے بغیر اسکول میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جبکہ دوسری طرف جو ہے حکومت کی جانب سے جو دوسری SOPs جاری کی گئی ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد جو انٹر اور بیچلر لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں سب سے پہلے ان کی کلاسز کو کھولا جائے گا. اس کے بعد جو ہے دوسرے مرحلے میں انٹر لیول کے بعد جو ہے میٹرک لیول کے جو طالب علم ہیں ان کی کلاسز کو کھولا جائے گا. اور لاسٹ پہ جو پرائمری اسکول کے پرائمری کلاس کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کلاسز کو کھولا جائے گا. اور جتنے بھی جو SOPs ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد بھی کروایا جائے گا تاکہ جو بچوں کی زندگیوں ہیں ان کو محفوظ رکھا جا سکے. صحیح, بہت شکریہ زنیر. ضلع ملتان میں دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے. ہیڈ محمد والا کے مقام پر سیلابی پانی 1 لاکھ کیوسک سے کم ہو کر 90,000 کیوسک ہو گیا ہے. پانی کی سطح بدستور نیچے آ رہی ہے, لیکن سیلابی پانی گھروں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارے ساتھ احمد کاشف موجود ہے. احمد, بتائیے گا. ضلع ملتان میں دریائے چناب پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے. ہیڈ محمد والا پر تاحال 90,000 کیوسک پانی کی موجودگی کے سبب بیٹ کے علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر گئے ہیں. سیلابی پانی گھروں اور فصلوں میں داخل ہو گیا ہے. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور باغات تباہ ہو چکے ہیں. علاقہ مکینوں کو حکومتی امداد میسر نہ آ سکی. اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے والے سیلاب متاثرین انتظامیہ کی توجہ اور امداد کے منتظر ہیں.
मुतासरीन खुले आसमान तले माल मवेशियों के हमरा मौजूद हैं। हेड मोहम्मद वाला पर 90,000 क्यूसिक पानी ताहाल मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत 1.25 लाख क्यूसिक से कम हो चुका है। पानी की सतह तो बदस्तूर नीचे आ रही है, लेकिन करीबी आबादियां और फसलात ज़ेरे आब आ चुके हैं और रिहायशियों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल में वबाई इमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। जरूरत है कि डिवीजनल इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए संजीदा इकदाम करे। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमरीकी सदर को खूब आड़े हाथों लिया। ट्रंप कोरोना पर झूठ बोलते रहे, जो बाइडेन ने अमरीकी सदर को आईना दिखा दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। सियासी हरीफ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस से मुतालिक धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। अमेरिकी रियासत मिशिगन में खिताब के दौरान जो बाइडेन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को धोखा दिया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।